अच्छा, हम इससे पहले हमने ये 2 डिस्कस किया कि किस तरह से हमने कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस है और कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट वापस रह गए। एक है जी एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। इसकी हमने एग्जांपल की। अब इससे कुछ भी हमारे बहुत से एक्सपेंसेस नॉर्मली होता क्या है कि हम जो है वेंडर से क्रेडिट सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसको जो हम पे करते हैं, ठीक है, जब हम क्रेडिट उसको पे करते हैं, ठीक है, हम जो है वो हम बाद में पे कर देंगे। एक्सपेंसेस अभी हम इनका कर देते हैं। और जैसे मैंने सैलरी की एग्जांपल दी, इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल आ सकती हैं। मसलन आप फर्ज करें फ्यूल परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमने अभी तक जो है उसको पे नहीं किया है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे जो है फ्यूल एक्सपेंसेस जो है वो फर्ज करें 2000 के हैं, और फ्यूल एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि हमने फ्यूल तो कंज्यूम कर लिया है, लेकिन हमने इसको पे नहीं किया, ठीक है। तो इन दैट केस व्हिच विल डू, हम इसको ये बिकॉज इट इज एक्रूड, हम एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये एक्रू तो हो गया, लेकिन हमने पे नहीं किया, तो इन दैट केस जो है वो हमारे पास एक्सपेंस इंकर हो गया, उसको हमें रिकॉर्ड कर, ठीक है। एक मिनट के इस तरह से हमने जो है वो 2 एग्जांपल देख ली कि हमारे पास जो है एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस की, एक हमने सैलरी का एग्जांपल देख ली, एक फ्यूल का देख ली। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो है ये एक्रूवल बुकिंग हो रही होती है। जस्टिंग कैंटी हम जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो एंड ऑफ मंथ पे या एंड ऑफ पीरियड पे हमारे पास पूरी एक एक्सरसाइज होती थी। मुझे अभी तक याद है कि पूरी टीम मेरी बैठी होती थी कि हमने क्या करना है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे जो थे वो एक्रू एक्सपेंस हो चुके थे, उनको रिकॉर्ड करना हमारे बड़ा जरूरी होता था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल होगी, हमारे पास एक्रूवल की हो गई, और इसके बाद जो है हम लेते हैं एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। जी, इसकी कोई एग्जांपल आपके जहन में आती है? जी सैफ, बताइए कोई, नो सर। कोई भी एग्जांपल आपके जहन में आती हो कि एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। मसलन आपने जो है वो एक काम वहाब ने कहा था करना है, आपने वहाब का वो काम कर दिया, आपने कहा था जनाब आप मुझे इसके जो है 2000 पे करेंगे, तो वहाब ने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा। आपने जुलाई में जो सर्विस दे दी, हमारा जो है वो प्रिंसिपल ये कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल है कि हमने कट ऑफ पॉइंट पे लेके आना है, अकॉर्डिंग पीरियड पे लेके आना है। तो हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, आल्दो हमें पैसे उसके नहीं मिले हैं, लेकिन हमने काम तो कर दिया ना, क्यों सर? यस सर। हमने काम तो यस कर दिया सर। ना।
पैसे नहीं मिले हमें ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी जो हम एक और जो है वर्ड हम यूज करते होते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। 1500 से डेबिट, ठीक है, हमने काम कर दिया था उसका। और फी अर्न, हमने फी अर्न कर लिए। ये हमारे पास रेवेन्यू में आ गया है, लेकिन कैश नहीं आया। मैंने कहा था कि कैश का हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। हमने जब भी जो है जो है हम बात करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, तो उसका कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का डायरेक्ट लिंक नहीं है। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या हमारे पास एक्सपेंसेस और एक्रू हुए या नहीं हुए, या रेवेन्यू हमने अर्न किया या नहीं किया। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, और हमने इसको लिख के जब भी अकाउंट्स बनाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है किस टाइप की जो है वो एडजस्टमेंट है। इन चारों एडजस्टमेंट्स को हमने अपने माइंड में रखना है, और जो है इसको अकॉर्डिंगली हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यस सर। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से आगे मूव करते हैं। यहाँ पर जनाब फी अर्नड नॉट येट रिसीव्ड, हमने अर्न तो कर लिया है, लेकिन हमें उसने पैसे अभी तक पे नहीं किए। अच्छा, फिर हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, आपको याद हो, तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये हमारे पास परमानेंट अकाउंट्स हैं। परमानेंट अकाउंट्स will remain there till the life of the business। जब तक बिजनेस की लाइफ है, देखें, बिजनेस बंद हो गया फिर तो कुछ नहीं बचा ना। अगर बिजनेस ही नहीं है फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर बिजनेस है तो इन दैट केस आपके पास वो आपके परमानेंट जो है वो अकाउंट्स है। और जो परमानेंट अकाउंट्स होंगे दे विल रिमेन देयर। और कुछ होते हैं हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने टेम्परेरी अकाउंट्स पढ़े थे। टेम्परेरी अकाउंट्स हमने क्यों बनाए थे? हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था। प्रिंसिपल ये था कि एवरी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग द ओनर इक्विटी। तो सो हम रेवेन्यू क्रेडिट करते हैं, और एवरी एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग द ओनर इक्विटी, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। तो हमने शुरू में ये कहा था कि हमें जो है डायरेक्टली जो है हर दफा हर रेवेन्यू के साथ और हर एक्सपेंस के साथ ओनर इक्विटी को जो है अगर हम एडजस्ट करते हैं तो बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। इंफॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग के डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे पास जो है रिपोर्टिंग के डिसएडवांटेजेस हैं, एनालिसिस हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा था कि हम ऐसा करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। और टेम्परेरी अकाउंट्स मतलब ये है कि फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड है उसके लिए ये अकाउंट्स होंगे। और जो जब हमारे पास वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये अकाउंट भी हम इसको क्लोज करते हैं। तो इन अकाउंट्स को फिर क्लोज करने के 2 तरीके हैं।
ठीक है ना। एक तो जो है, अगर मैं यहाँ से जाऊं और एक यहाँ से अकाउंट उठा कर ले आऊं, तो और हम इसको यहाँ पर बना लें, और इसका हम जो है नाम रख दें कैपिटल। ठीक है, सेल्फ कैपिटल, सब फर्स्ट है सेल्फ कैपिटल। तो इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दें। अब हुआ ये कि हमने कहा था कि एट द एंड ऑफ पीरियड जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, इनको हम जो है वो क्लोज कर देंगे, और इनको कहाँ क्लोज करेंगे, कैपिटल में क्लोज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज हैं, ठीक है ना। क्लोजिंग एंट्रीज भी कब होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि देखें, याद रखें, हमारे पास जो है एडजस्टिंग एंट्रीज में हमेशा याद रखें, ये रूल लिख लें अपने पास। एडजस्टिंग एंट्री में ऑलवेज जो है एक अकाउंट बैलेंस शीट अकाउंट होगा और एक इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा। ये आपने चेक कर लेना है कि जो आप जो है एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें एक ऑलवेज वन बैलेंस शीट अकाउंट होगा एंड अदर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। अब आपको इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट के अकाउंट कौन कौन से हैं और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट कौन कौन से हैं, ये अब आपको पता होना चाहिए। आपको इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट कौन कौन से हैं, रेवेन्यू के अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में आते हैं और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। अब जो बैलेंस शीट अकाउंट्स है, उसमें हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है और कैपिटल, आपने हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, आपको याद। अब मैं यहाँ पर जितनी भी मैं एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड की, मैं देखूं तो उसमें देखें ये सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है वो किससे रिलेट करता है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करता है। सैलरीज पेएबल, पेएबल लाइबिलिटी है, वो किससे रिलेट करती है, वो हमारे बैलेंस शीट से रिलेट करती है, पेएबल से relate। इस तरह से फ्यूल एक्सपेंस, ठीक है। अब ये देखें, फ्यूल एक्सपेंस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और फ्यूल एक्सपेंस पेएबल में लाइबिलिटी है, ये कहाँ पर जाएगी, हमारे बैलेंस शीट में जाएगी। हर एडजस्टिंग एंट्री की एक पार्ट जो है, देखें ये अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो एसेट जो है वो कहाँ जब जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, और फी अर्न जो है रेवेन्यू है, फी अर्न रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो एक बात आपने जो नोट की वो ये की कि हमेशा जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से एक अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा और एक अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो क्या है, ऑलवेज एट द एंड ऑफ पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा, एडजस्टिंग एंट्री उसके एंड पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दो प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं। करेक्टिंग एंट्रीज की हम बाद में बात करेंगे, करेक्शन हो जाती है, क्या हो जाता है, कैसे उसको हमने जो है वो रिकॉर्ड करना है, कैसे ठीक करना है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम जो है एडजस्टिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री में
दो करेक्टरिस्टिक हमने देख लिए कि एक उसका अकाउंट ऑलवेज जो है बैलेंस शीट अकाउंट होगा और एक इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा, और सेकंड जो है ऑलवेज एट द एंड ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड कर। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर। क्लोजिंग एंट्रीज में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं उनको हमने क्लोज करना है, और जितने भी हमारे पास जो हैं वो एक्सपेंस के अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना है। उनको हमने क्लोज कैसे करना है, उसके लिए मैंने जैसे ये एक सेफ सेफ कैपिटल बताया है, और ये जो है फिर इसको मैं ठीक करूंगा जानबूझ के, मैंने इसको भी ठीक नहीं किया कि यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है। तो हमने ये कहा था कि बिकॉज ये टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, तो टेम्परेरी अकाउंट्स का जो है जो भी इम्पैक्ट होगा वो क्लोजिंग एंट्री करके हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और क्लोजिंग एंट्रीज हमारे पास 3 होती हैं, राइट जी। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए जो है एंट्री करता हूँ। फर्ज करें जब हमने रेवेन्यू अर्न किया पीरियड में, तो रेवेन्यू को हमने ऑलवेज एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड किया। हमने क्या रिकॉर्ड किया? एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड किया। अब क्लोज करने का पर्पज ये है कि उसका बैलेंस हम जीरो कर दें। क्लोज करने का पर्पज ये है कि उसका बैलेंस हम जीरो कर दें। तो जीरो करने के लिए जितनी अमाउंट हमारे किसी भी अकाउंट में अपेयर हो रही होगी क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू साइड पे, उतना ही डेबिट कर देंगे तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो है ये कल जो है मैं आपको, आज मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास अभी जो है हमने उस तरह लेजर अकाउंट नहीं बनाए हुए, तो कल हम पूरा लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसमें बकायदा इसकी पोस्टिंग करेंगे और फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे, ताकि आपको पूरा साइकिल में जो है वो समझा सकूं। ठीक है, ओके सर। तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपको ना समझ आई हो, प्लीज। नो सर। कल हम पूरा जो है एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन को उठा के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसका जनरल जनरल बनाएंगे, उस जनरल जनरल से फिर हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर उस पोस्टिंग से हम जो है उस पोस्टिंग करने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद उसमें हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उस एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा जब हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये है कि जब हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, बाकी और भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वो हमारे वो उसमें सिलेबस में नहीं है, और जब आगे पढ़ेंगे तो माशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा कि जो कैश फ्लो भी बनाना होता है, ओनर्स इक्विटी बनानी होती है, नोट्स अकाउंट बनाने होते हैं, तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ दैट है। यहाँ तक किसी से आपको बेटा समझ नहीं है, कुछ पूछनी है तो प्लीज। नो सर, क्लियर है। ये देख लो पुत्र, है पुत्र, ठीक है बेटा। यस सर। इसके अलावा जो है हमें आगे फाइनेंशियल एनालिसिस करने हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम देखेंगे कि नेट इनकम परसेंटेज क्या होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट रेशियो क्या है। ये भी हम जो है कोशिश करेंगे। कल हमने 2 लेक्चर लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हो पा रहे। आप रेडी रहें मेंटली कि कल हमने जो है वो 2 क्लासेस लेनी है। बीच में थोड़ी सी चलो हम ब्रेक नहीं करेंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला कल ओके सर। 8:40 पे मुलाकात होती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।